हेलो फ्रेंड्स, आई होप सो दैट आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार जारी होगी। और ये देखिए, जारी रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज जो सिलेक्शन लेना चाहता है उसकी तैयारी हमेशा चालू रहनी चाहिए। नाउ सेकेंड थिंग इज़ कि अब तक आप लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। CRR, रेपो रेट वगैरह हमने पढ़ लिया है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने कोशिश की है बताने की कि लोन रिटर्न ऑफ और लोन वेवर में क्या डिफरेंस है। ऐसे कुछ वीडियोस में डालता रहता हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। हो सकता है आप लोगों के लिए टफ हो, बट हाँ, मैं जो एग्जांपल्स लेता हूँ वो जनरल एग्जांपल्स लेता हूँ सो दैट आपको आसानी से समझ आ जाए। और आज इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के सामने दो चीज़ों को कंपेयर करने वाला हूँ आज। पहला है रेपो और दूसरा है MSF। नॉर्मली आप लोग जब पढ़ते होंगे रेपो और MSF के बारे में तो ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र नहीं आता होगा, बट छोटा मोटा डिफरेंस है। क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो पॉलिसीज लेकर आया है, रेपो रेट और MSF? उसके बेसिक्स को भी जानेंगे कि क्या इसके पीछे कोई रीज़न है या जस्ट इट वॉज सिंपली प्लेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और दोनों ही कंडीशंस क्या क्या अलग अलग बताते हैं कि रेपो रेट का यूज़ कब होता है और MSF का यूज़ कब होता है, बिकॉज ये बहुत जानना ज़रूरी है। एग्जामिनेशन जो होता है ना कंपटीशन का, वो बहुत ही टफ होता है। हमेशा उसके अंदर ये कोशिश की जाती है कि कॉम्पिटिटर से हम ऐसी चीज़ें निकालें जो आम आदमी को पता ना हो, लेकिन वही बच्चा सॉल्व कर पाता है जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं रेपो रेट और MSF में क्या डिफरेंस है। बट उसके लिए आप एक काम करना, इसको शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को इफ़ यू लाइक। और दूसरा, लाइक कर देना, लाइक करो या मत करो, शेयर जरूर कर देना सो दैट कि जिस तरीके से आपके पास ये वीडियो पहुंचा है उसी तरीके से कई लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, ताकि हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट, हर कॉम्पिटिटर इसको देख सके। और अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। नहीं दोस्तों, वीडियो देखने और समझने और उसका इस्तेमाल करने में बहुत फ़र्क है। कई बच्चे तो सिर्फ इसलिए वीडियो देखते हैं कि चलो यार टाइम पास करते हैं, लेकिन कई बच्चे बहुत ही सोच समझकर वीडियो देखते हैं। वो इसलिए वीडियो देखते हैं ताकि वो चाहते हैं कि वो एक IAS ऑफिसर बन जाए या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में वो सेलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको शेयर करना होगा, लाइक करना होगा एंड सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में, नंबर्स में। सो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेस कॉन्सेप्ट, रेपो वर्सेस MSF। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उसका जो बेसिक है, रेपो वर्सेस MSF। रेपो का मीनिंग ऑलरेडी आपको पता है, नहीं पता है तो भी मैं बेसिक बता देता हूँ आपको। रेपो का मतलब होता है रेपो रेट। सी सपोज दिस इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम लोग बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों के पास सारी डिटेल आ जाए। मैं पहले रेपो समझा देता हूँ। दूसरा है, ये है कॉमर्शियल बैंक्स, राइट। व्हाट इज रेपो? रेपो पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है। रेपो पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, बट देयर इज ए कंडीशन। वो एक कंडीशन लगाता है, कहता है कि मैं आपको लोन तभी दूंगा जब आप मुझे उस लोन के कोलैटरल में, यानी कि उसके बदले मॉर्टगेज में कुछ आप देंगे। तो बैंक क्या करता है कि अपनी सिक्योरिटीज़ को यहाँ रख देता है। बैंक अपनी सिक्योरिटीज़ को यहाँ पर रख देता है। इसका मतलब जो रेपो रेट के अंदर लोन मिलता है बैंक को, वो तभी मिलता है जब हम सिक्योरिटीज़ को उसके पास रखते हैं, राइट। सेकेंड थिंग कि इस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, यानी आप हमेशा ध्यान रखें बच्चों, एक छोटी सी बेसिक चीज़ आपको मैं समझाता हूँ। अगर हम लोग ये टर्म यूज़ करते हैं कि लोन, तो लोन पर हमेशा इंटरेस्ट लगता है। जब आप लोन लेते हैं गाड़ी खरीदने के लिए, कभी कभी प्यार में पड़ जाते हैं तो बाइक लोन पे खरीद लेते हैं ना, गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए, राइट। अब आप प्यार के चक्कर में अंधे हो जाते हैं, बाइक तो खरीद लेते हैं, लेकिन बाइक का जब लोन वापस भरते हैं तो इंटरेस्ट देते हैं कि नहीं देते हैं। ठीक उसी प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक को भी कभी कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे क्रंच सिचुएशन में जब उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करता है, वो RBI के पास जाता है एंड ही बेग्स टू RBI कि प्लीज़ प्रोवाइड मी सम लिक्विडिटी, दैट इज़ प्रोवाइड मी सम मनी। तो वो कहता है यस ऑफ कोर्स आई विल प्रोवाइड यू, प्रोवाइडेड दैट आई विल प्रोवाइड यू, प्रोवाइडेड दैट यू हैव टू कीप योर सर्टेन सिक्योरिटीज विथ मी। दैट मीन्स
Bank will park mat he will keep. Bank will park its securities with RBI and in return RBI will provide loan to commercial bank. This is repo rate. Now what is MSF? Basic इसको भी जान लीजिए. MSF भी सेम टू सेम चीज है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, and this is commercial bank. Now what is the difference? Reserve Bank of India will provide loan on condition of securities. अब आप सोचेंगे कि सर सेम टू सेम है, बट एक कंडीशन है कि सपोज रेपो रेट 9% है, then this will be 9.25%. दैट इज, यहां से हमें एक चीज पता चला कि यहाँ पर रिजर्व बैंक आपको लोन तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन एक कंडीशन लगा रहा है कि आपका जो रेपो रेट का इंटरेस्ट रेट था उससे ज़्यादा मैं लूँगा. क्यों, ये भी हम समझते हैं, ये आगे समझेंगे, बट अभी आप बेसिक समझ लीजिए कि दोनों में ही कंडीशन क्या है कि RBI is providing loan to bank. Now the further condition arises here, why Reserve Bank of India is providing loan on MSF above the repo rate, interest rate is above the repo rate. इसके पीछे एक लॉजिक है, ये क्रंच सिचुएशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है और ये लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए. तो हम लोग इन सारी चीज़ों को ना एक फ्लो चार्ट बनाकर, एक छोटा सा टेबल बनाकर समझने की कोशिश करते हैं. इससे क्या होगा कि आपके माइंड में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट विथ ए टेबल. नाउ सी, I will write here differences. This is repo rate and this is MSF, right? Now first is to whom. That means repo rate पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको लोन प्रोवाइड करता है और MSF पे किसको लोन प्रोवाइड करता है. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. नाउ जब आप लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पर जाएंगे एंड यू विल ट्राई टू रीड एंड ट्राई टू डिसाइफर दैट व्हाट इज द रेपो रेट, देन ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइट इट विल रीड लाइक दिस. एट रेपो रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड लोन टू बैंक्स. ट्राई टू कैच द वर्ड बैंक्स. Whereas whenever you will read or you will try to read MSF on Reserve Bank of India site, then it will read like this: at MSF, Reserve Bank of India provide loans to commercial banks. Sorry, provides loan to scheduled or scheduled commercial banks. There is a difference between the term banks and commercial bank. I am writing here to whom. At difference, the difference between repo rate and MSF is to whom it will provide, to banks. And here scheduled commercial banks. I am writing in short scheduled or scheduled commercial bank. Now what is the difference between banks and scheduled commercial banks? I am talking about banks in the sense of commercial banks. These banks are commercial banks. ये commercial banks है और ये scheduled commercial banks है. Try to understand. ये भी commercial bank है, I am writing here. ये भी commercial banks है. दोनों में क्या फर्क है? एक फर्क है बच्चों. Try to understand. एक आपका लड़का है, दूसरा भी आपका लड़का है. अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या, दोनों जब मेरे ही लड़के हैं तो फिर डिफरेंस क्या? एक आपकी लीगली वेडेड वाइफ से लड़का है, यानी कि एक आपकी पत्नी जिसकी शादी बाकायदा विधि से की गई है, बाकायदा कानून के हिसाब से की गई है, परंपरा के हिसाब से की गई है, जो आपकी पत्नी कहलाती है समाज में. उससे जो बच्चा पैदा होगा वो भी आपका बेटा होगा. और एक जब आप कॉलेज टाइम में थे उस समय एक गर्लफ्रेंड थी, उसका भी एक बच्चा है. दोनों ही बेटे हैं, दोनों ही आपके बेटे हैं, क्योंकि इन लॉ यहाँ पर दोनों को बच्चे के बाप का जो नाम आएगा वो आप ही से आएगा. लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है या नहीं है? जब आप अपनी पत्नी के बच्चे को देखते हैं तो थोड़ा सा आपके अंदर ना प्यार ज़्यादा उमड़ता है, और गर्लफ्रेंड वाले में उमड़ता तो है ही है, क्योंकि आप वहाँ पर भी कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा सा कम उमड़ता है.
ऐसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब कॉमर्शियल बैंकों को मदद करता है तो वो कहता है कि जिसको लोन चाहिए, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो रेपो रेट पर लोन ले सकते हैं। लेकिन जब वो एमएसएफ की बात करता है तो वो कहता है कि जो मेरे लिस्ट में बैंक्स हैं सिर्फ उन्हीं को दूंगा। यानी कि शेड्यूल का मतलब होता है लिस्ट ऑफ बैंक्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास दो शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। तो इन दोनों को हम कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स। तो जितने लोग शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में लिस्टेड हैं सिर्फ उन्हीं बैंक्स को एमएसएफ पे मिलेगा। जबकि यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, सिंपली लिखा है कॉमर्शियल बैंक्स। तो आपका दिमाग क्लियर कट हो जाना चाहिए कि यहाँ हर उस कॉमर्शियल बैंक्स को पैसा मिलेगा जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं। नाउ व्हाट इज कॉमर्शियल बैंक्स? कॉमर्शियल बैंक का मतलब होता है वो बैंक जो बैंक कॉमर्स यानी बिजनेस के लिए लोन देता हो, बड़े बड़े लोन देता हो, उसको हम कहते हैं कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स क्या है? ये भी वही लोन है, ये भी वही बैंक है जो बड़े बड़े लोन देते हैं, बट इनको एक छोटा सा अलग से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइडेड है। जब लोगों को पूछा जाता है कि बताओ तुम किसके लड़के हो, तो आप फटाक से कहते हो मेरे पिताजी का नाम, मेरे माँ का नाम ये है। लेकिन जब हम पूछते हैं कि विजय दीनानाथ चौहान तुम बताओ किसका नाम है, तो वो बोलता है मेरा बाप चोर है। समझ गए कि एक जगह जो है कि सब कुछ कानून से बनाया गया है, ये भी कानून वाले ही हैं, लेकिन छोटा सा फर्क आ गया। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, शेड्यूल्ड कास्ट, जो कास्ट, जितनी कास्ट कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स में लिखी है उन्हीं को हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं। वैसे तो बहुत सारे कास्ट होंगे, कल के दिन कोई नया भी कास्ट उस शेड्यूल में ऐड किया जा सकता है। ऐसे ही इनमें से किसी कॉमर्शियल बैंक को कल के दिन इफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थिंक्स दैट कि हाँ मुझे अपने लिस्ट को बढ़ाना चाहिए, तो यहाँ से किसी बैंक को वहाँ पर ला सकता है। सेकेंड डिफरेंस क्या है? ड्यूरेशन का डिफरेंस है बच्चों। यहाँ पे रेपो रेट में शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे जो होता है वो ओवरनाइट होता है। नाउ अब आपके दिमाग में आएगा कि सर शॉर्ट टर्म और ओवरनाइट में क्या फ़र्क है। अज्यूम करिए कि आपकी एक गर्लफ्रेंड है, वो आपके पास आई और कहती है कि सुनो ना, मुझे ना आज है ना आप बहुत अच्छे लग रहे हो, यू विल बी वेरी हैप्पी। वाह क्या बात है, आज बहती गंगा इधर उल्टी कैसे बह गई। फिर वो कहती है यू नो आपके ऊपर ना ये जो ब्लू कलर का शर्ट है ना, इट लाइक्स वेरी, वाओ वेरी, बहुत अच्छा लगता है। देन यू विल वाओ। फिर वो कहती है सुनो ना एक बात बताऊँ मैं, मुझे ना एक लिपस्टिक लेनी है और कुछ फाउंडेशन भी लेना है, तो कैन यू प्रोवाइड मी 1000 रुपीज़ प्लीज़। तो वो कहता है हाँ मैं प्रोवाइड तो कर दूंगा, लेकिन इसे वापस कब करोगी? वो बोलती है जल्दी ही वापस कर दोगे। फिर वो उसको 1000 रुपये दे देता है। नाउ शी मूव्स अवे, वो जाती है और वापस भाग के आती है, बोलती है सुनो 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 मुझे 200 रुपये और दे दोगे। तो ये 200 रुपया जो आपसे मांग रही है उस 1000 रुपये के ऊपर मांग रही है ना, यानी कि पहले 1000 था, 200 रुपये ऐड करना, एडिशनल मनी उसको चाहिए। तो आप कहते हो कि ये 200 रुपये तू कब वापस करेगी? तो कहती है ये भी जल्दी वापस करूँगी। तो बोलती नहीं, तो 1000 रुपया जल्दी वापस कर देना, लेकिन ये 200 रुपया मुझे कल चाहिए। यानी कि सिर्फ एक दिन के लिए लोन दिया ना। ऐसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर यही सेम एग्जाम्पल अप्लाई करते हैं। सपोज बैंकों के ऊपर, सपोज एक कॉमर्शियल बैंक है, उसको रेपो रेट पे लोन चाहिए, तो वो जाएगा बैंक के पास और कहेगा कि मुझे लोन दो, तो वो लोन इसको दे देगा। अभी एक दिन के लिए भी हो सकता है, 2 दिन के लिए भी हो सकता है, 3 दिन के लिए भी हो सकता है। लेकिन अचानक बैंक को ऐसा लगा कि नहीं यार मुझे ऐसा है ना पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हो सकता है कल के दिन ज़्यादा कस्टमर्स आ जाए बैंक में और मैं पैसा ना दे सकूं, तो हो सकता है हमारे बैंक से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ऐसी सिचुएशन के लिए बैंक
रातों रात पैसे का जुगाड़ कर लेता है। जुगाड़ का मतलब होता है वो ट्राई कर लेता है कहाँ से पैसा लाया जाए। एंड ही कॉल्स आरबीआई। आरबीआई को कहता है कि मुझे है ना, जो आपने पैसे दिए थे रेपो रेट पे, उसके ऊपर थोड़ा सा पैसे दे दो। अज्यूम करो कि उसने रेपो रेट पे 100 करोड़ रुपए लिए थे, तो वो कहता है कि मुझे 2 करोड़ रुपए और दे दीजिए। ये 2 करोड़ रुपए आप मुझे आज दे दीजिए, कल वापस ले लेना। ओवरनाइट का मतलब होता है वेरी शॉर्ट टर्म। वेरी शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि हो सकता है कि वो फ्राइडे को लिया हो तो मंडे को वापस कर दे। अब आप बोलोगे कि सर वेरी शॉर्ट टर्म फ्राइडे और मंडे, बिकॉज सैटरडे और संडे को बैंक्स बंद रहते हैं, राइट। अगर वो मंडे को लिया है तो ट्यूसडे को वापस कर देगा। लेकिन अगर मंडे को लिया है, मंडे को 1 अक्टूबर है और ट्यूसडे को 2 अक्टूबर है, तो वो 3 को वापस करेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को भी हॉलीडे होता है। तो ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। वेरी शॉर्ट टर्म का मतलब हमेशा एक ही दिन नहीं होता है। हो सकता है कि वो एक दिन संडे हो जाए, अगर सैटरडे हो जाए, या कोई बैंक हॉलीडे हो जाए, या कोई गवर्नमेंट गैजेटेड हॉलीडे हो, तो उसके बाद ही वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। क्या रखना पड़ता है सिक्योरिटीज में? तो यहां पर कैन नॉट इशू, यूज सिक्योरिटीज ऑफ SLR। यहां पर कैन यूज सिक्योरिटीज ऑफ SLR। ये छोटा सा डिफरेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आप लोगों ने SLR पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है SLR, आप पहले उसको पढ़ लेना। ठीक है, यहां पर वो क्या कह रहा है रेपो रेट में? वो कहता है कि जब बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने जाता है, तो जो SLR के लिए सिक्योरिटीज को रखा हुआ है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी कि सपोज बैंक के पास 100 रुपया है और SLR है 10%, तो बैंक 10 रुपये की जो सिक्योरिटीज रखेगा, इसको हम SLR कहेंगे। अगर रेपो रेट के लिए, रेपो रेट को आपको पता है, रेपो रेट में बैंक को कुछ सिक्योरिटीज रखनी होती है ना, तो वो इस सिक्योरिटीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। राइट, एम आई क्लियर? मतलब ये सिक्योरिटीज तो उसे रखनी पड़ेंगे, लेकिन कौन सी? इसके ऊपर। अगर उसके पास 12 रुपए की है तो ये 2 रुपए की सिक्योरिटीज वो वहां पर रख सकता है, लेकिन इससे नीचे की नहीं। बट जब यही केस यहां पर आता है, इस पर MSF पर, देन ही कैन यूज द सिक्योरिटीज ऑफ SLR। यानी कि MSF के लिए वो SLR की सिक्योरिटीज का यूज कर सकता है। जो इस एग्जाम्पल में आपने 10 रुपया देखा था, उसका इस्तेमाल वो MSF के लिए कर सकता है। ये एडिशनल उसको बेनिफिट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो चौथा जो बेनिफिट है वो इंटरेस्ट रेट का। ये जो इंटरेस्ट रेट होता है लोअर देन MSF होता है, और ये होता है हायर देन रेपो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज 6%, तो दिस विल बी ऑटोमेटिकली 6.25%। ये छोटा सा डिफरेंस है। क्या कि अगर आपने रेपो रेट पर लोन लिया है, किससे लिया है? RBI से, तो वो आपको चार्ज करेगा 6%, अज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने MSF पे लोन लिया है तो ही विल चार्ज अबव सर्टन पॉइंट अबव द रेपो रेट, और वो क्या है? 6.25%। हो सकता है ये चेंजिंग होता रहता है। इसके पहले जब रेपो रेट और MSF की शुरुआत की गई थी तो दोनों में यहाँ 6% था, तो यहाँ पर 5% था। ये पहले की कंडीशन है। इसका मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो 1% था, ये पहले था। लेकिन करंट सिचुएशन अलग है। करंट सिचुएशन में मार्केट के अंदर पैसा बहुत कम है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो चाह रहा है कि वो मार्केट में पैसा डाले, अगर वो इतना डिफरेंस रखेगा तो वो लिक्विडिटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा। दैट इज़ वाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है कि वो कहता है कि मैं दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, अगेन बी विजिलेंट एंड बी केयरफुल। हाँ, ये डिफरेंस था बट अब वो नहीं है। नेक्स्ट इज पांचवा, व्हाट इज द पर्पस?
सबसे सही इंपॉर्टेंट बात तो यही है ना कि जब लोन तो रेपो रेट पर भी मिल रहा है, लोन तो एमएसएफ पर भी मिल रहा है, तो व्हाट इज द पर्पस? यहां पर उसका पर्पस है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। और यहां का जो पर्पस है वो है प्रोवाइडिंग एडिशनल लिक्विडिटी। अब ये दोनों टर्म में फर्क क्या है? तो सिर्फ एडिशनल का फर्क है, और एडिशनल का मतलब होता है ये मार्जिनल जो होता है ना, मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। अब देखते हैं इसका एग्जांपल। आप जरा उस गर्लफ्रेंड वाले एग्जांपल को याद करो। जब मार्केट में पैसा चाहिए होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थिंक्स दैट कि मार्केट में रिसेशन है। रिसेशन का मतलब होता है मार्केट में पैसा कम है या नहीं है। ऐसी कंडीशन में अगर मार्केट में पैसा नहीं होगा तो क्या होगा? मार्केट विल गो डाउन। अगर मार्केट नीचे चली जाएगी तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, पूरी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। नाउ नो गवर्नमेंट और नो सेंट्रल बैंक ऑफ आइदर ऑफ द वर्ल्ड्स वट एवर कंट्रीज आर देयर, दे विल नेवर थिंक दैट कि देयर मार्केट शुड गो डाउन। कोई नहीं चाहेगा कि उनका बाजार नीचे गिरे, सब लोग चाहते हैं कि उनकी इकोनॉमी ग्रो करे। तो मार्केट में पैसा डालने के लिए वो रेपो रेट का इस्तेमाल करेगा। बट ऐसा भी कंडीशन आ जाता है कि कभी कभी इंसान पैसा तो लेकर आता है और वो बीमार पड़ जाता है, अचानक भी बीमार पड़ सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लें, आप एकदम हेल्दी हैं लेकिन समर सीजन का टाइम है, आप 12 बजे पैदल आ रहे हैं, हेल्दी बॉडी है, लेकिन जैसे ही घर पर पहुंचते हैं आप बीमार पड़ जाते हैं। तो ये जो बीमार पड़े, अचानक बीमार पड़े, ऐसे टाइम पे एडिशनल मनी के लिए व्हेन देयर इज अ क्रंच सिचुएशन, दैट मीन्स व्हेन बैंक इज फेसिंग क्रंच सिचुएशन, बहुत ज़्यादा डायर नीड है, तब वो एमएसएफ का इस्तेमाल करके एडिशनल लिक्विडिटी ले सकता है ओवर एंड अबव रेपो रेट। यानी कि अगर यहाँ पे उसने 100 रुपया लिया है तो उसके ऊपर भी यहाँ ले सकता है। अब एक कंडीशन है कि वो जो एडिशनल लिक्विडिटी ले सकता है वो कितना ले सकता है? तो 2% ऑफ एनडीटीएल, 2% ऑफ एनडीटीएल। एमएसएफ पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको उसका डिटेल बताऊंगा, राइट। यहाँ पर हमें पता चल गया, ध्यान से चीज़ें, एक एक चीज़ों को मैं रिवाइज करता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट पर कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, शॉर्ट टर्म लोन होगा। थर्ड थिंग, कैनॉट यूज एसएलआर, एसएलआर का यूज़ वो नहीं कर सकता। फोर्थ थिंग, ये जो लोअर होता है, जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा लोन प्रोवाइड करने पर, वो हमेशा एमएसएफ से कम होगा। थर्ड थिंग, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए रेपो रेट का इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है। बट व्हेन वी टेक इनटू कंसिडरेशन एमएसएफ, तो एमएसएफ में शेड्यूल्ड, ओनली शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को मिलेगा, यानी कि जो उसके लिस्ट में है सबको वो नहीं मिलेगा। थर्ड थिंग, ओवरनाइट, यानी कि यहाँ पर 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वेरी शॉर्ट टर्म, आपको एक ही दिन में वापस करना पड़ सकता है। यहाँ पर वो एसएलआर का यूज़ कर सकता है। इसका मतलब है कि ये बैंक को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक एडिशनल फैसिलिटी दे रहा है। कहता है कोई बात नहीं, दिक्कत आती है तो दिक्कत के समय मैं आपकी मदद करूँगा। सेकेंड थिंग इज, इसका इंटरेस्ट रेट हायर होगा, रेपो रेट से हमेशा ज़्यादा होगा। एंड लास्ट इज एडिशनल, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये आपको कैसे याद रखना है। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। आप एक काम करना, मेरा एक वीडियो है मार्जिनल कॉस्ट, आप मार्जिनल कॉस्ट वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको मार्जिनल वर्ड का मीनिंग समझ आ जाएगा। और जब मार्जिनल का मीनिंग समझ आ जाएगा तो आप समझ जाना कि यहाँ पर भी सेम वर्ड है तो यहाँ पर भी उसका मीनिंग तो सेम ही होगा, ठीक है। आई होप सो दैट कि ये सारी चीज़ें मैं आपको आसानी से समझा पाया हूँ। आप लोग इसको अपने नोटबुक में लिख लेना, 2-4 बार इसको रिवाइज करेंगे सब आसानी से हो जाएगा। चलो दोस्तों, फिलहाल के लिए आज का यही बेसिक कॉन्सेप्ट था। मैं आपको इकोनॉमिक्स में जो दिखा रहा था, जो आपको बताया, जो आपको मैंने पढ़ाया। अगली वीडियो में मैं और भी कुछ अच्छा और कोई नया टर्म लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जस्ट कीप ऑन सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर भी कर दीजिए, प्लस इसी के साथ साथ इस पर लाइक भी करिए, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।
गॉड ब्लेस यू।